देखो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हम छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में नहीं बना पाते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपकी बात यहाँ पे सुन ली है। मैं आपके लिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे शब्द लेके आया हूँ जिनको आप अगर इंग्लिश में बदलना सीख गए तो इन्हीं से बड़े बड़े शब्दों को बना करके आप बहुत आसानी से इंग्लिश में नाम लिख पढ़ पाएंगे, इंग्लिश में मैसेज से व्हाट्सएप पे बातें कर सकते हैं, इंग्लिश में कुछ भी अगर कहीं लिखा गया हो उसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें ना इन छोटे छोटे शब्दों को आप बना करके कर सकते हो। तो बिल्कुल एक आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पे जो तरीका सिखाया जाता है ना ये सबसे बेहतरीन और सबसे आसान होता है। पूरे यूट्यूब पर किसी की वीडियो देख लोगे, इससे सरल तो आपको नहीं मिलने वाला है जितना सरल मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे इन छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बदलना है। आगे देखो, यहाँ पे पहला आपका लिखा है रोजी। अब देखो रा पे क्या है, ओ की मात्रा है। तो पहले किसको लिखा जाएगा बताओ? पहले रा लिखोगे तब जाके मात्रा। तो यहाँ देखो आर से आपका रा हो गया, ए ओ की मात्रा आपको ओ से दिखानी है तो यहाँ पे आर और ओ से रो बन गया। ओके चलिए, अब देखो जा है तो जे से बनता है आपका जा बन गया। ये बड़ी की मात्रा है तो आज से याद कर लो कि अगर सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो बड़ी की मात्रा को हम आई से दिखाएंगे। और यही हमारी क्या है, ट्रिक है, क्योंकि यह जो आई है ना छोटी और बड़ी दोनों लगाता है। तो हमें क्या करना पड़ता था, चेक करना पड़ता था। हमें बहुत दिक्कत होती थी कि कहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए आई लगाएंगे, कहाँ डबल ई। तो याद रखना ज़्यादा करके आई का ही यूज करना है और सबसे लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आ जाए तो वहाँ भैया आई ही लगा देना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो रोजी आपका बन गया। ये देखो रोटी लिखा है तो सेम उसी टाइप से है, तो आर से रा करो, ए ओ की मात्रा ओ से दिखाओ और टा आपका टी से बन गया। यहाँ भी तो बड़ी की मात्रा है तो बिल्कुल सर आई का यूज कर दीजिए तो आपका रोटी बन गया। आगे सिक्का, देखो यहाँ पे छोटा सा है तो छोटा सा जो होता वह यस से बनता है। देखो बिल्कुल एक देसी भाषा में सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से सीख जाएं। ये देखो छोटी की मात्रा है तो आप यहाँ आई का यूज करिए। अब ये आधा का है ये पूरा का है, और बहुत लोग यहीं पे फंस जाते हैं, बना नहीं पाते हैं आधा शब्द इंग्लिश में। तो कैसे बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल घबराओ मत। देखो जो भी आधा शब्द आपको दिखे सामने पहले उसकी इंग्लिश लिख दो। हमने लिख दिया भैया, उसके साथ जो लगा है उसके बगल में जो है तुरंत उसकी भी लिखो। यानी कि यहाँ तुरंत अगला भी का लिखना पड़ेगा के से, और जैसे ही अगला लिखोगे ये पीछे वाला आपका आधा का बन जाएगा, आधा शब्द बन जाएगा। यहाँ पे आ का मात्रा है तो आ का मात्रा के लिए हम ए यूज करते हैं, सिक्का हुआ। उसे, तो ये जो ऊ होता है इसे मैं यू से बनाता हूँ। ये छोटा सा यस से बनता है, आपको यहाँ पे हमने बताया था। ये जो ए की मात्रा है इसे ई से बनाया जाता है तो यू यस ई को उसे पढ़ेंगे। ऐसे आप उसके पढ़ सकते हैं, उसने पढ़ सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, आगे मुझे, तो पहले यम से आप माँ करो, ये छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से। ये झा देखो जे और एच से बनता है, इस पे ए की मात्रा, अभी आपने ए की मात्रा को ई से दिखाया तो यहाँ भी दिखा दो, ये आपका मुझे हो गया। और इसे आप मुझसे, मुझको ऐसे शब्द बना सकते हैं। यहाँ देखो रानी नाम लिखा है तो पहले आर से आप रा लिखिए, रा पे आ का मात्रा है तो ए का यूज कीजिए। ये ना बनता है आपका यन से, भैया यहाँ लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज कर दो ना, हमने तरीका बता दिया है। ये देखो रानी हो गया। आपको आसान लग रहा है ना? देखो अगर पहली बार आए हो तो घबराना मत, बिल्कुल अच्छे से सीख के जाओगे। यहाँ लिए लिखा है तो ला जो होता वह यल से बनता है और छोटी की मात्रा के लिए हम आई का यूज करते हैं तो ली हो गया। अब ये आपका एड़ी वाला ए है तो इसे देखो ई से बनाया जाता है, ई से आपकी ए की भी मात्रा बनेगी और आपका ए भी बनेगा। किया, के से का और आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या, और इस पे आ का मात्रा है तो ए का यूज करिए, ए हो जाएगा किया। जाता, तो देखो सिंपल है, जे से जा कर दो, ए से आ का मात्रा जा हो गया, और टी से आपका ता हो गया, और आ का मात्रा ए से ए आपका जाता हो गया। आगे देखो मैंने लिखा है तो माँ पे कौन सी मात्रा है, ए की है तो पहले मैं यहाँ पे यम से माँ कर दूंगा। अब ए की मात्रा लगाएंगे तो यह बनती है ए और आई से मैं।
और यन से आपका ना, और इस पे ए की मानता है तो इसे देखो मैंने हुआ। कहा तो के से आपका का, अब का पे देखो मात्रा यहाँ नहीं है, तो याद रखना जिस शब्द पे मात्रा नहीं होगा, मैं का से लेके या तक की बात कर रहा हूँ, आ से लेके यहाँ तक जो स्वर होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बिना मात्रा वाले शब्द मिले, चाहे बीच में हो या फिर सबसे शुरू में ही दिए हों, तब उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगता है। लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा वाला दिया हो शब्द, तो उसकी केवल इंग्लिश लिखना। अभी आगे आपको बताऊंगा मिलेगा तो यहाँ एच से आप हा करिए, यहाँ देखो आ का मात्रा लगा है तो ए लगा देना। अभी तो देखो आ जो होता वह ए से आपका बन गया, ए आपका भा है तो मैं इसे बी और एच से बनाता हूँ, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज करेंगे, अभी हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो एक लाइक कर दो यार, और बता दो कमेंट करके कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। देखो लिखा है सुना, तो यस से आपका छोटा सा और यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से आपका ना और ना पे आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए का यूज कर दोगे तो हो जाएगा सुना। होगा तो एच से आपका हा, ए ओ की मात्रा ओ से बनती है हो, फिर जी से गा बनता है, फिर आ का मात्रा यहाँ पे हम ए से दिखाएंगे, ए हो गया होगा। ठीक, देखो यहाँ पे ठा है तो ठा जो होता है ना वह टी और एच से बनता है। तो मैं आपको बता दूँ, आप ठीक में ठा पे जो बड़ी की मात्रा है उसे आप डबल ई से लगाया करें, और के से आपका यहाँ पे का हो जाएगा। अब इसी की मैं बात कर रहा था, अगर सबसे लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द हो तो देखो उसकी केवल इंग्लिश लिखी जाएगी, उनके बगल में ए आपको नहीं लगाना, केवल शुरुआत में और बीच में हो तब लगा दीजिएगा। आगे लिखा है सुझाव, तो छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यूसु, ये देखो जे से आपका, जेट से आपका झा, यहाँ आ का मात्रा है तो मैं ए का यूज करूँगा, और आपका वाह देखो यहाँ पे वी से बन जाएगा तो सुझाव हो गया। देंगे तो डी से आपका दा, ए की मात्रा तो यहाँ पे आप ई का यूज करिए। अब देखो आप एक चीज़ देख रहे हो कि इस मात्रा के बगल में ही एक बिंदी दी गई है, तो इस बिंदी को काफ़ी लोग अंग की मात्रा पढ़ते हैं। बिल्कुल यार पढ़ सकते हो, लेकिन तब मत पढ़ना जब एक और मात्रा दिया गया हो। देखो इस बिंदी को ए एन से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ जब मात्रा भी साथ में लगा हो तो केवल एन से दिखाते हैं। फिर इसके बाद जी से गा, ई से ए की मात्रा ए हो गया आपका देंगे। अधिक तो आ जो होता है वह आपका ए से बना, ए धा बनता है डी और एच से, ए छोटी की मात्रा आई से हो गया धी, और का बनेगा के से अधिक। आगे लिखा है खुर्द, तो पहले खा लिख लो के और एच से, ओके। ये देखो छोटा ऊ का मात्रा तो यहाँ पे यू का यूज करना। अब देखो इस दा पे ऊपर वाली रा है, तो ऊपर वाली रा सबसे पहले लिखी जाएगी, चाहे कोई भी शब्द हो, कोई भी मात्रा उस पर लगी हो, लेकिन अगर ऊपर की रा दिखाई दे तो उसको पहले आर से उतार लेना। तो यहाँ पे आर से ऐसे उतार लोगे रा, फिर तुरंत आपको डी से दा कहना है। अगर इस पर कोई मात्रा है तो या इसके बगल मात्रा लगाना, नहीं है तो छोड़ दो। ग्राम, ये देखो आपका ग्रा है, तो ये जो नीचे रा है ना ये बाद में लिखा जाएगा। तो पहले जी से आप गा करोगे, फिर आर से आपका रा, एक ग्रा इतना बन गया, और आ का मात्रा ए से लगता है तो आपका ग्रा, फिर माँ आपका केवल यम से ग्राम। मिट्टी, यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी। देखो इस मिट्टी में यहाँ आपका आधा टा और पूरा टा है। जैसे आपने सिक्का में आधा का पूरा का को के से यूज किया था, तो आपका जो टा होता है टी से बनता, तो क्या मैं आधा टा पूरा टा टी टी लिख दूँ? बिल्कुल सर लिख दीजिए। और बड़ी की मात्रा यहाँ पे हम आई का यूज करेंगे, तो मिट्टी। कंकड़, तो के से का और अंग की मात्रा ए और एन से हो गया कंग। फिर के से आपका का, अब देखो ए का बीच में है, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो, यहाँ पे ड़ा जो होगा वह आपका डी से बनेगा, ये देखो कंकड़ हुआ। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। पत्थर, पी से पा पे नहीं मानता तो यहाँ पे लगाओ ए आधा ता है ना, तो इसको और इसको साथ में लिखोगे तो टी से ता बनता है, और था आपका टी एच से बनता है। और इस था पे नहीं मानता तो यहाँ पे लगाना ए, और रा आपका आर से, देखो पत्थर हो गया। कभी भी आधे शब्द की जब इंग्लिश लिखना तो उसके बगल में ए मत लगाना, ए नहीं लगेगा। अगर लगा दोगे गलती से ना तो आपका पूरा शब्द बन जाएगा, तब वो आधा नहीं बनता। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, लिखा है उनको,
तो ये जो उनको होता है ना, यह आपका उन और को शब्द से मिलके बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे इस मात्रा को हटा करके यहाँ पे का पे ओ की मात्रा कर दूँ तो उसको हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे ना कि सर उस और को से मिलके बना है, सेम उसी टाइप से यहाँ भी है। तो यू से ऊ हो गया, यन से आपका ना। यहाँ देखो हमने उन को अलग किया, जब उन अलग होगा तो ना जो होगा वह लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला। तो यही सोच के हम इसके बगल में ए नहीं लगाएंगे। फिर मैं के से इसी के बगल में का करके ओ से ओ की मात्रा कर दूंगा तो उनको। तो कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जो दो से मिलके बने रहेंगे, तो वहाँ पे आपको अलग कहना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है देखा। तो पहले मैं यहाँ पे डी से दा कह लेता हूँ, ई से ए की मात्रा दे, और केच से आपका खा, खा पे आ का मात्रा है तो ए हो गया देखा। मेरी, यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई का यूज करिए, ए हो जाएगा आपका मेरी। पत्नी, तो पी से पा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, ये देखो आधा ता है तो आप टी से ता करें, लेकिन तुरंत यन से आपको ना भी लिखना होगा, और बड़ी की मात्रा आप आई से बना लें तो पत्नी हो गया। सुबह जैसे, तो यस से छोटा सा, यू से छोटा वो का मात्रा सु, बी से आपका बा, मात्रा नहीं है ए, और एच से आपका हा, ए हो गया सुबह। जैसे, तो जे से जा, ए की मात्रा ए, और आई से ए हो गया आपका जय। ए छोटा सा, यस से ए की मात्रा, ई से जैसे। कोई, के से का, ओ से ओ की मात्रा को, ए बड़ा वाला ई है ना, तो चाहे छोटा मिला करे यार, चाहे बड़ा मिला करे, आप इन्हें आई से बनाया करो। ठीक है, आपका कोई हो जाएगा। जल्दी, तो जे से पहले जा करो, नहीं मात्रा तो यहाँ पे लगाना ए, आधा ला और दा दोनों साथ में लिखोगे, यल से ला, डी से दा, और बड़ी की मात्रा आई, ए हो गया आपका जल्दी। आना, तो बड़ा आ है, तो बड़ा आ जो होता है वह डबल ए से बनता है, और यन से आपका ना, और आ का मात्रा मैं यहाँ पे ए से यूज करूँगा तो हो जाएगा आना। चाहिए, तो देखो पहले चा लिख लो, सी एस से चा, और आ का मात्रा ए से चा। एच से हा, छोटी की मात्रा आई से ही, ये जो ए है ना इसे मैं ई से बनाऊँगा तो हो जाएगा चाहिए। ताकि, तो टी से ता, ता पे आ का मात्रा ए, फिर मैं के से का करूँगा, छोटी की मात्रा आई से ताकि। उसको, अब देखो यहाँ पे उसको मिल गया, तो आप ये बोलोगे ना सर उस और को से मिलके बना है। बिल्कुल, आप पढ़ भी तो ऐसे रहे हो कि उसको, देखो उसको एक साथ बोल दे रहे हो, फिर को एक साथ, तो यहाँ पे वो जो है यू से छोटा सा ऐसे से हो गया उस। अब यहाँ तो ये लगाओगे नहीं, फिर के से का करोगे, ओ से ओ की मात्रा तो उसको। बहुत, तो पहले बी से बा कह लो, इस बा पे देखो नहीं मात्रा है, शुरू में है तो लगा दीजिएगा आप ए। फिर एच से हा करोगे, छोटा ऊ का मात्रा यू से हु, और ता आपका केवल टी से बहुत। देखो इतना आसान तरीका ना कहीं कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, ना इतना आराम से सिखाएगा जितना समझा के मैं आपको बता रहा हूँ यार। इसलिए अगर आए हो पहली बार ना तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ज़्यादा, ए आधा जा है तो पहले जे से आप यहाँ पे जा करो। अब आधा बनाने के लिए तुरंत वाई से या लिखना होगा, और यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगाओ, फिर डी से आप दा कर लेना, फिर आ का मात्रा ए से, ए हो गया ज़्यादा। काम, तो के से का करो, और आ का मात्रा ए से का, और माँ आपका यम से तो के ए एम से काम हुआ। करते, देखो जो करते हैं ना यह आपका कर और ते से मिलके बना है, तो कर को हमने अलग किया, ते को अलग किया। तो मैं के से का करूँगा, का पे नहीं मात्रा है तो ए लगाऊंगा, फिर आर से रा करूँगा, के ए आर से कर हो गया, यहाँ ए लगेगा नहीं। फिर आप टी से ता करेंगे और ए की मात्रा को ई से दिखाएंगे, करते। थकान, टी एच से आपका था, नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना, फिर के से का कहना, और आ का मात्रा के लिए फिर ए लगा देना, यन से ना, थकान। होने, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, होने। वैसे, तो वी से वा, ये देखो ए की मात्रा तो यहाँ पर मैं ए और आई का यूज करूँगा तो हो गया वै। छोटा सा यस, ए की मात्रा ई से हो गया वैसे। किसान, के से का, छोटी की मात्रा आई से की, ये छोटा सा आप एस से लगाएं, और आ का मात्रा ए से, और यन से आपका ना, ए देखो किसान हो गया।
यहाँ पे नेता लिखा है तो आप यन से ना करें और ई से ए की मात्रा ने हो गया, टी से ता कहना और आ का मात्रा ए से ए आपका नेता हुआ। राशि तो आर से रा, ए से आ का मात्रा रा। ये देखो बड़ा सा है तो मैं यस और एच का यूज करूँगा और छोटी की मात्रा के लिए यहाँ पे आई यूज करूँगा तो ए हो जाएगा राशि। देखो मैं आज आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ, पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क और तीसरा होमवर्क। आप इनको ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। देखो अगर पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं फिर आपके लिए ऐसी क्लास लेके आऊँगा जिससे आपकी जो इंग्लिश बनाने की टाइपिंग है ना वो आपकी मजबूत हो जाए, ठीक है, और आप अच्छे से इंग्लिश में टाइपिंग कर पाएँ, मैसेज कर पाएँ, बातें करें, सारी चीज़ें यार कर सकते हो। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो फिर आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। और हाँ, अपनी जो एक क्लास है ना मैं बता दूँ आपको कि शाम को 6 बजे होती है, आया करो, प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। चलो।